बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क़ुव्वत नफ़्सानिया। क़ुव्वत नफ़्सानिया से मुराद ये ऐसी क़ुव्वत है जो हमारे दिमाग से मुतल्लक़ है और हमारी ज़िंदगी के अफ़आल के ऊपर इंतहाई असरअंदाज होती है। क़ुव्वत नफ़्सानिया की दो अक़साम हैं। एक किस्म क़ुव्वत मुदरका है और दूसरी किस्म क़ुव्वत मुहरका है। क़ुव्वत मुदरका से मुराद इदराक करने की क़ुव्वत है या किसी चीज़ को जानने की क़ुव्वत है, और क़ुव्वत मुहरका से मुराद ऐसी क़ुव्वत है जो उस अदराक के ऊपर एक्ट करे, तो उसको क़ुव्वत मुहरका कहते हैं। यानी कोई ऐसा काम जो हो रहा हो उसका इदराक किया जाए और उस इदराक के मुताबिक एक्ट किया जाए, तो उसको क़ुव्वत मुहरका कहते हैं। क़ुव्वत मुदरका की दो अक़साम हैं, क़ुव्वत मुदरका ज़ाहिरा और क़ुव्वत मुदरका बातिना। क़ुव्वत मुदरका ज़ाहिरा से मुराद ऐसी क़ुव्वतें हैं जो कि ज़ाहरी अवामल के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे सुनना, देखना, चखना, महसूस करना और देखना। सुनना, सूंघना, चखना, देखना और छूना। सुनने की हिस्स को हियरिंग सेंस कहते हैं, सूंघने की हिस्स को स्मेलिंग सेंस कहते हैं, चखने की हिस्स को टेस्टिंग कहते हैं, और देखना हेयरिंग सेंस कहते हैं, और छूना को टचिंग सेंस कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी हमने ऐसे अदराक करने हैं वो इन्हीं पांचों सेंसेस के ज़रिए हैं। किसी चीज़ को देखकर हम उससे खौफ महसूस करते हैं, किसी चीज़ को देखकर हम खुशी महसूस करते हैं, कोई खुशबू सूंघते हैं तो वो हमें अच्छी लगती है, कोई बदबू जो हमारी नाक तक पहुंचती है तो हमें बुरी लगती है, किसी चीज़ का जायका हमें अच्छा लगता है और बार बार खाने की रग़बत होती है, और किसी चीज़ का जायका हमें बहुत बुरा लगता है। कोई बात सुनते हैं तो हमें अच्छी लगती है, कोई आवाज़ सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं, कुछ आवाज़ें हमें बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती हैं, जैसे गधे की आवाज़ है। तो ये सारी सेंसेस जो हैं ये हमारे जिस्म में तामीरी और तखरीबी दोनों तरह के अवामल कर सकती हैं। इसके बाद क़ुव्वत मुदरका बातिना आती है, उसकी भी 5 शाखें हैं। इस मुश्तरक है, ख़याल है, वहम है, हाफ़ज़ा है और 5वीं है नातका। यानी इस मुश्तरक से मुराद ऐसी हिस्स है जो हमारे ज़ाहरी हवास, ज़ाहरी मुदरकात से सुनना, सूंघना, चखना, देखना और छूना से जो भी मालूमात हासिल होती हैं वो इस मुश्तरक में जमा हो जाती हैं। आगे आता है ख़याल। ख़याल जो इस मुश्तरक की जमा शुदा मालूमात होती हैं वो ख़याल में जमा हो जाती हैं। यानी ख़याल से मुराद ऐसी चीज़ है जो चीज़ें हमने देखी होती हैं, सुनी होती हैं, जिनका टेस्ट हमने चखा होता है, वो ज़ाहरी हवास में तो हमारे से ख़त्म हो जाते हैं, यानी उसका टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, वो बात की तासीर भी ख़त्म हो जाती है, बात के असरात भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे ख़याल में महफूज रहती हैं। वो सूरतें, वो शक्लें, वो बातें, वो सारी चीज़ें हमारे ख़याल में महफूज रहती हैं। यानी जब हम कहते हैं ना मेरे ख़याल में ये ऐसा होगा, तो वो ख़याल जो है वो साहब एक्सपीरियंस होता है, उसकी रोशनी में फिर जो है ना वो बताया जाता है कि मेरा ख़्याल है कि लाहौर का सफ़र जो है 2 घंटे में हो जाएगा। तो ये ख़्याल जो है ये इस मुश्तरक से जितनी भी मालूमात होती हैं उनको इकट्ठा करता है और अपने अंदर महफूज रखता है। आगे आ जाता है वहम। वहम जो है वो बहुत बुरी चीज़ है, वहम नहीं करना चाहिए। वहम से मुराद हमारे जो क़ुव्वत मुदरका बातिना में वहम से हम ये मुराद लेते हैं कि अगर कोई इंसान का बच्चा या बकरी का बच्चा किसी भेड़िए को देख ले तो वो ये वहम करेगा कि ये भेड़िया जो मुझे खा जाएगा, यानी उसकी तरफ से बैड एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो वहम हो जाता है, वहम के कैटेगरी में आते हैं। या कोई सास
अगर अपनी बहू को खीर देती है तो बहू के दिल में ये वहम आ जाए कि इसने कोई तावीज़ वगैरह डाले होंगे। तो ये एक कॉमन सी एग्जाम्पल है, एक्चुअल भी होगा लेकिन ये कॉमन सी एग्जाम्पल है। तो कहने का मकसद ये है कि ये वहम जो है ये अच्छे और बुरे से खौफ महसूस करवाता है और उसके मुतल्लक सोच पैदा करता है। उसके बाद आ जाता है हाफजा। हाफजा क़ुव्वत मुदरका बातना में बड़ी अहम चीज़ है। कोई भी चीज़ दिमाग में महफूज होनी है और रिकॉल होनी है, ये हाफजे के थ्रू होनी है। यानी जिन लोगों का हाफजा कभी होता है वो बचपन तक की बातों को याद रखते हैं और उनको बार बार मेमोराइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए चौथी चीज़ जो है क़ुव्वत मुदरका बातना में वो हाफजा है। उसके बाद है नातका, क़ुव्वत नातका। क़ुव्वत नातका ऐसी क़ुव्वत है जो इंसान को दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ करती है, यानी वो अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाती है। ये नफ्से नातका या क़ुव्वत नातका ही है जो इंसान को बुराइयों से बचने की से और अच्छाइयों के करने की तरगीब दिलाता है। जिन लोगों में ये नातका नहीं होती वो इंसानियत की लाइन से या इंसानियत की कैटेगरी से अपने आप को नीचे ही समझें, क्योंकि ये नातका ही है जो अच्छाई और बुराई की तालीम देता है। उसके बाद हमने जिक्र किया था सबसे पहले क़ुव्वत नफसानिया में इसकी दो किस्में हैं, क़ुव्वत मुदरका और क़ुव्वत मुहरका। अब हम इसकी क़ुव्वत मुहरका के बारे में बात करेंगे। यानी ये सारी सेंसेस जितनी भी हिस्सेस हैं, सेंसेस हैं, ये इकट्ठी होती हैं तो जिस्म का एक एक्ट बनाती हैं। यानी कोई चीज़ बाहर से आई है उसका जवाब भी देना है। अगर आपके मुंह पे किसी ने थप्पड़ मारा है तो वो क़ुव्वत मुदरका ज़ाहरा और बातना ने अपने अंदर ख्याल किया कि ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है, ये गुस्से में मारा है, ये पुरानी रंजिश का नतीजा है। तो उस एक्ट का जवाब भी देना है ना, तो वो क़ुव्वत मुहरका के ज़रिए जवाब दिया जाएगा। या आप उसको रिफ्यूज़ कर देंगे, माफ़ी मांग लेंगे, या आप उसको बराबर जवाब देंगे। यानी ये ऐसी ऐसी क़ुव्वत है जो आज़ा के अंदर सुकेड़ने और फैलाने का बायस बनती है। मिसाल के तौर पे क़ुव्वत मुहरका है तो मैं इसको अपने हाथ को क़ुव्वत मुहरका के ज़ेर असर बहुत मजबूती से क़ुव्वत के साथ बंद कर सकता हूँ। और यही अगर मैं कहूँ कि इसको मैं पूरी क़ुव्वत के साथ खोलूँ तो ये मैं देखें कि खोल सकता हूँ। ये क़ुव्वत मुहरका है, इसके ज़रिए मैं थप्पड़ भी रिसीव कर सकता हूँ और पंच भी लगा सकता हूँ। यानी कि ये ऐसी क़ुव्वत है जो आपके पूरी बॉडी के एक्सप्रेशंस को शो करती है। तो ये क़ुव्वत मुहरका है। उम्मीद करता हूँ कि आज के चैप्टर में क़ुव्वत नफसानिया के चैप्टर में आपने बहुत मुफीद मालूमात हासिल की होंगी। यानी आपको बहुत अच्छी किस्म की समझ बूझ हासिल हुई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें ताकि ये इल्म फैलाने की कोशिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सके। थैंक यू।